महागठबंधन की अगर बात की जाए तो इसको लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, पटना से चंद्रमोहन जुड़ गए हैं, साथ ही साथ में अमित पांडे जुड़ गए हैं और साथ ही साथ में अरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले आपका रुख करूंगी क्योंकि ये जो महागठबंधन की स्थिति दिखाई दे रही है, अब पहले तो नामांकन दाखिल हो गया भाई, आखिरी दिन तक जब कोई बात नहीं बनी, अब कितनी बातचीत का दौर देखा जा रहा है एक दूसरे के मान मनौवल के लिए? बिल्कुल, देखिए 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने नामांकन किया है, चुनाव मैदान में है और चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी क्योंकि नामांकन वापस भी हो सकता है, ऐसे में आरजेडी की ओर से जहां भी गलतियां हुई है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये भी की जा रही है कि जिनको दे दिया गया है अगर टिकट पार्टी की ओर से, उनका टिकट कैसे वापस लिया जाए, क्योंकि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो टिकट वापस करने के लिए तैयार नहीं थे और वो नामांकन करने पहुंच गए। तो ऐसे में उहापोह की स्थिति महागठबंधन में हो गई है कि आखिर अब अगला कदम क्या उठाया जाए और अब इसका नाम हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट भी दे दिया जाए। और अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है आरजेडी की ओर से और माना यह भी जा रहा है कि यह फहरिस्त छोटी नहीं है बल्कि ये लंबी हो सकती है और हो सकता है कि कई ऐसी सीट है जहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में आरजेडी के खिलाफ कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ आरजेडी, आरजेडी के खिलाफ सीपीआई और सीपीआई के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो। और जैसे अगर अभी लालगंज की आप बात करिएगा तो वहां से मुन्ना शुक्ला की बेटी अनु चुनाव मैदान में है और उनके खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वहां से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। तो दोनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब इसमें किसका वापस होगा ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसी तरीके से राजा पकड़ का एक विधानसभा सीट है जहां पर प्रतिमा दास वहां से पहले से कांग्रेस की विधायक है और वहां से सीपीआई के उम्मीदवार भी नॉमिनेशन कर दिए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और ऐसी 8 सीटें हैं जहां पर उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि किसके टिकट वापस दिए जाए और किसको कंटिन्यू किया जाए। आरजेडी के सामने भी संकट है, कांग्रेस के सामने भी संकट है और लेफ्ट के सामने भी संकट है। निश्चित तौर पे मैं लौटूंगी। अरुण, 121 सीट और महागठबंधन के ही 125 उम्मीदवार, अब कौन वापस लेगा, कौन पीछे हटेगा, कब होगा वाकई में सीटों का बंटवारा, ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? देखिए, पहली बात तो केओस और कंफ्यूजन इसी का नाम अब हो गया है महागठबंधन बिहार में। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन एनडीए में नहीं था। जीतन राम मांझी कभी नाराज हो जाते थे, कभी उपेंद्र कुशवाहा, कभी वो दिल्ली जाते थे, कभी पटना, लेकिन समय रहते उन्होंने ठीक है अरुण, मैं रोकना चाहूंगी। लेटेस्ट अपडेट इस बीच सामने आया है कि पटना में कांग्रेस के जितने भी नाराज नेता थे अब एक बैठक बुलाए हैं जहां पर वो बैठक में शामिल होंगे। टिकट बंटवारे को लेकर ये सभी नाराज थे, अब ये कांग्रेस नेता जितने भी अपने नाराज नेता हैं एक साथ में बैठक बुलाई गई है। कांग्रेसी नेताओं की तरफ से यह अहम बैठक पटना में बुलाई गई है और आज इस बैठक में देखिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। पूर्व प्रत्याशी समेत कई कांग्रेस के नेता हैं जो कि इसमें शामिल होंगे। निश्चित तौर पे टिकट बंटवारे से नाराज है, टिकट नहीं मिली है इससे नाराज है और ऐसे में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बैठक आज महत्वपूर्ण। अरुण, ये जो बैठक है कांग्रेस के कौन कौन से वो नेता हैं जिनकी नाराजगी आज खुलकर पटना में सामने आएगी, बैठक में कौन कौन मौजूद रह सकता है और क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, बैठक बुलाई तो गई है लेकिन अभी उसका आकार नहीं बताया गया है कि उसमें कितने लोग शामिल होंगे, ये बैठक कहां होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रत्याशी थे, दौड़ में थे, जिनको टिकट नहीं मिला, और हर विधानसभा में ऐसा होता है 3 से 4 प्रत्याशी हर दल में होते हैं और एक को टिकट मिलता है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलता है कुछ नाराज होकर घर बैठ जाते हैं, कुछ निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और कुछ अपने उम्मीदवार को हराने में जुट जाते हैं और हर गठबंधन और हर पार्टी में होता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए आई क्योंकि आखिरी दिन तक नॉमिनेशन 3 बजे करना है, उसके पहले तक पता नहीं है बहुत सारी सीटों पर कि कौन ऑफिशियल है कौन ऑफिशियल नहीं है। कोई पहले ही कराया नॉमिनेशन, कोई बिना सिंबल के ही कराया कि सिंबल बाद में जमा कर देंगे। कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि जहां पर आखिरी समय में टिकट अपने प्रत्याशी को देने के बाद ले लिया और महागठबंधन के किसी दूसरे प्रत्याशी को दे दिया। तो जैसा कि मैं कह रहा था, केओस और कंफ्यूजन इस वक्त महागठबंधन में सबसे ऊपर है। एनडीए में भी था ये, लेकिन उन्होंने समय रहते इसको ठीक किया और आज आप देखिए तो अमित शाह पटना में है, 3 दिनों से पटना में कैंप किए हैं। लेकिन अगर महागठबंधन के किसी बड़े नेता को देखो दिल्ली के, तो वो कोई यहाँ पे नहीं। तेजस्वी यादव जरूर हैं लेकिन अभी वो प्रचार अभियान की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। अब वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा की है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से कांग्रेस का कोई बड़ा कद्दावर नेता यहाँ पर नहीं है। एक रैली प्रियंका गांधी की हुई है, राहुल गांधी की एक यात्रा हुई है, उसके बाद कोई यहाँ पर दिखाई दे नहीं रहा है। तो सवाल ये है कि तैयारी के स्केल पे बात करें, टिकट बंटवारे के स्केल पे बात करें
एनडीए अभी महागठबंधन से आगे है और महागठबंधन काफी पिछड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, अरुण और तेजस्वी को भी हम दिल्ली का नेता क्या ही कहें, वो तो खुद वहां पे लोकल बन के प्रचार प्रसार करने में उनके लिए ज्यादा भलाई है। मैं लौटूंगी, आपने केंद्रीय गृह मंत्री की बात की है। इस बीच बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर महागठबंधन पर एक बार फिर निशाना साधा। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर भी वार किया है, उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी देश में अवैध घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति साफ है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। राहुल बाबा चाहे जितनी यात्राएं निकाल ले, जब तक बीजेपी है घुसपैठियों को देश में रहने नहीं दिया जाएगा। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं और बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं, केवल बिहार नहीं पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाए। राहुल बाबा आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठे।